जो मतलब जानते हैं, जो आपके बालों में होता है यानी सर पे जब खुजलाते हैं, मुझे खुजली हो रही है, वो जू होता है। कभी कभी जब आप कंघी से ऐसे ऐसे झाड़ते हैं तो जू निकल जाता है। हाय एवरीवन, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रिया में सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम नजदीक आ चुका है। लगभग 15 से 20 दिन बचे हुए हैं, तो हम 15 दिन का टारगेट लेकर 15 चैप्टर को कवर करेंगे। तो हमारा पहला स्टार्ट होता है जैव प्रक्रम। क्या होता है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव प्रक्रम क्या होता है? वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण यानी अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। हाँ, ये तो हमने समझ लिया जैव प्रक्रम क्या होते हैं। अब जैव प्रक्रम में क्या क्या आते हैं ये भी तो जानना जरूरी है। जैव प्रक्रम में सबसे नंबर 1 पे आता है पोषण। नंबर 1 पे पोषण, और नंबर 2 पे क्या आता है? श्वसन। नंबर 3 पे वहन। नंबर 4 पे उत्सर्जन। ये तो हमारे 4 टॉपिक्स हो गए। अब इन 4 टॉपिक्स के भी अंदर टॉपिक्स बने हुए हैं, क्योंकि अगर आप इतना 4 टॉपिक्स के अंदर से जाकर बाहर तक कवर कर लिए तो आपका बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको कोई पीछे नहीं छोड़ता। 100% आप करके आएंगे। तो हम पोषण के पहले देखते हैं पोषण क्या है। पोषण पोषण भोजन ग्रहण करना, पच्य भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। अगर सीधी सीधी बात करें तो हम भोजन खाते हैं और भोजन पचता है, उसके बाद उसमें से जो प्रोटीन, विटामिन, जो भी मिनरल्स होते हैं जो हमारे ब्लड या अदर मसल्स में लगते हैं या उनको पहुंचाते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं। अब पोषण मुख्यतः 2 समूहों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वपोषी। स्वपोषी पोषण, और नंबर 2 विषमपोषी। नंबर 1 विषमपोषी पोषण, नंबर 2 स्वपोषी पोषण। अब हम देखते हैं स्वपोषी पोषण होते क्या है। अब इनमें भी टॉपिक को कवर करते हैं। क्या है लिखते चलिएगा ये सारे टॉपिक्स को। मैं जो बोल रहा हूँ आपको, मैं इस टॉपिक का डिटेल्स तो नहीं बताऊंगा, न लिखाऊंगा, बस आपको मैं स्पीच के द्वारा डिस्क्रिप्ट कर दूंगा। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी क्या आपको पढ़ने से ही पता चल जाए स्वपोषी पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण वह तरीका है जिसमें अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे क्या CO2 यानी जल और पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो सीधी सीधी बात, जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा वह स्वपोषी पोषण है। स्वयं भोजन बनाना, ठीक। अब विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण वही जो
दूसरों के भोजन पे निर्भर रहे। एग्जाम्पल के तौर पर हम सब कुछ देखेंगे, ठीक है। पहला हमारा इसमें इसका एग्जाम्पल है पौधे, ठीक। अब इस पोषण में सरल भाषा में देखा जाए तो हम ही लोग हैं, मानव, वन्य जीव। वन्य जीव में भैंस, बकरी, गाय, अगड़म बगड़म यानी अदर्स जानवर हैं, और हम लोग तो हैं ही। तो इसका जो भोजन इसमें देख लेते हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहता है, दूसरे के भोजन पर निर्भर रहता है, भोजन पर निर्भर रहता है। निर्भर रहते हैं, कब हमें खाना मिले मैं कब खाऊं। जैसे मेरे घर में, मुझे घर में कोई खाना बना के दे देता तो मैं खा लेता हूं, नहीं तो मैं नहीं खाता। अब इसके एग्जाम्पल मानव और वन्य जीव, इसको नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार बोर्ड में 100% आने की संभावना है पोषण से रिलेटेड। अगर आपने पोषण पढ़ लिया या समझ लिया तो 100%, अगर 5 नंबर गया है तो 4 नंबर कहीं नहीं गया है, अगर आप इस टॉपिक को कवर किए रहेंगे। ये तो हमारा हो गया। अब हम स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अब इसमें भी देख लेते हैं स्वपोषी पोषण के अंदर जाके। इसमें भी अभी जो पौधे हैं, पौधों में क्या होता है आपको लोगों को पता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि ये पोषण में आता ही है, तो हम प्रकाश संश्लेषण को भी जान लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? पोषण में प्रकाश संश्लेषण, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थों को ऊर्जा रूप में परिवर्तित कर देता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो प्रकाश में क्लोरोफिल, जानते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। अब इसका हम सूत्र भी देखते हैं, 6CO2 सूत्र, 6CO2 आगे क्या होगा? प्लस, क्या था? जल था ना, तो इसलिए 12H2O। अब क्या करेंगे? और उसमें क्या पढ़े थे? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़े थे, उसके बाद जल पढ़े थे, फिर प्रकाश के सूर्य यानी सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल। अब इसमें भी देख लेते हैं, क्लोरोफिल ऊपर होगा कि नीचे? नीचे नहीं होगा बच्चा, सुधर जाना, क्लोरोफिल ऊपर ही रहेगा। क्लोरोफिल नीचे, नीचे क्या होगा? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। अब आगे क्या हुआ? आगे मैंने पढ़ा था ना, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में की उपस्थिति में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है सूत्र? C6H12O6, C6H12O6 है ना, में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। मतलब 6O2 प्लस 6H2O, किसमें? जल में, प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक, अभी हमारा प्रकाश संश्लेषण का सूत्र हो गया। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको
समझ में ना आया हो, लेकिन आप इस सारे टॉपिक्स को नोट करते चलिए। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, ये तो मैंने ऊपर भी पढ़ा था और नीचे भी वही बार बार बताऊंगा कि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बार बार पूछेगा भी। पहले क्या आएगा? कच्ची सामग्री, सूर्य का प्रकाश। कच्ची सामग्री टॉपिक्स, अभी इसी के टॉपिक्स चल रहे हैं, ठीक है। सूर्य का प्रकाश, ठीक। दूसरा हमारा आएगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, हम शॉर्ट में देते हैं CO2, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड और स्थलीय पौधे से वायुमंडल, ये तो आप लोग जानते ही हैं। जड़ द्वारा मिट्टी का और जल का अवशोषण होता है, यानी पौधों में, ठीक है। रंध्र, स्टोमेटा, स्टोमेटा यानी रंध्र। स्टोमेटा क्या होता है, क्या आप लोगों को पता है? अगर पता था पहले से तो लाइक करिए या कमेंट करिए, तो हम भी जाने कि आप लोगों को पहले से पता था। रंध्र पत्ती की सतह पर, क्या आपने कभी पत्तियां देखे हैं? यानी पत्ती की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहते हैं। अगर आपको नहीं देखे तो मैं वीडियो में एक इमेज शो होगा, आप उससे देख लीजिएगा, आपको उससे पता चल जाएगा क्या होता है। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहते हैं, ठीक। इसको मैं इसलिए लिख रहा कि ये छोटा था, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे हैं रंध्र के प्रमुख कार्य, रंध्र के प्रमुख कार्य इसी में है, स्टोमेटा में, ठीक है। रंध्र, इसके प्रमुख कार्य, रंध्र के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। अगर बात किया जाए तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान अधिकांश इन्हीं छिद्रों के द्वारा होगा। अगर इसमें छिद्र नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण का जो होता है गैसों का आदान प्रदान नहीं होगा। और दूसरा हमारा क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन, इसमें थोड़ा हम लिख देते हैं प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में गैसों का आदान प्रदान, अधिकांश को मैं छोड़ देता हूं, अधिक तो होता ही है, आदान प्रदान लिख देते हैं बस। आदान प्रदान होता है, ठीक। ये तो हो चुका है, ये तो हम जान चुके हैं। अब दूसरा हमारा क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकल जाता है। अब इसका भी देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन में
प्रक्रिया में जल किसके द्वारा निकल जाता है? रंध्र के द्वारा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो मैं उसके थोड़ा एक छोटा सा इमेज बना देता हूं। रंग में जो पत्तियां होती हैं, थोड़ा सा क्लियरली तो नहीं बनेगी, लेकिन आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं बना दे रहा हूं। ठीक, ये हुआ। फिलहाल मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, हमारा जारी है प्रैक्टिस। ठीक, इतना तो मैं बना चुका हूं। आउटसाइड हो गया। अब इसमें मैं छोटा छोटा चित्र बनाऊंगा। बस 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 सुन 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 सुन। ठीक, ऐसे ही पकड़ा के छिद्र होते हैं। इतना तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर आप समझदारी होंगे तो। ये हमारे क्या होते, ये हमारे पूरा खाली रहे। ठीक, इसमें थोड़े बड़े बड़े छिद्र बने हैं, ऐसे बने ही रहेंगे। ठीक, ये बड़े बड़े छिद्र बने रहते हैं। कि मैंने 12th बायोलॉजी में, मैंने 12th में या 10th में तो बनाया ही था, जब मेरे प्रैक्टिकल हुआ था। अब इसमें जो बीच में होता है, ये छिद्र होता है। बीच वाला हमारा छिद्र है, और दूसरा हमारा ये द्वार कोशिका। द्वार कोशिका हो गया। और सहायक कोशिका कौन होते हैं? ये जो बाहर के होते हैं, यानी ये सहायक कोशिका। सहायक कोशिका और आदिदर कोशिका, ये भी एक प्रकार की ही कोशिका है। ठीक, रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते और बंद होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप नोट ना कर पाए तो नोट कर लीजिएगा। अब ये तो हमारा सपोषी पोषण खत्म हो चुका है। अब हमारा सेकंड आएगा विषमपोषी। विषमपोषी के लिए हम इसी वीडियो में मिलेंगे। बस 1 मिनट का इंतजार करिए, थोड़ा से फिनिश। विषमपोषी पोषण, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। विषमपोषी पोषण, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। विषमपोषी पोषण में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसका इन इंग्लिश होता है, यानी इंग्लिश मीन्स। अब विषमपोषी पोषण में 3 चीजों है। विषमपोषी पोषण में पहला हम पढ़ेंगे होलोजॉइक। होलोजॉइक में प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, इंग्लिश क्या मैंने बताया? होलोजॉइक। ठीक, होलोजॉइक क्या होता है, क्या आप लोगों को पता है? पहले से पता होगा। पहला नंबर तो आप लोगों को जहां से पढ़े होंगे, हो सकता हो हमारे हिसाब से कोई ने बताया हो, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें जीव संपूर्ण भोज पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं। भोज पदार्थ यही भोजन का पदार्थ, ये भोजन मान लीजिए,
का ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। ठीक है, उनका पाचन शरीर के अंदर, पाचन शरीर के अंदर होता है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या रखेंगे, अमीबा मानो। एग्जाम्पल अमीबा और मानव। अरे हम ही लोग तो खाना खाते हैं, तो हम ही लोग पेट में तो बचेगा। जानवर की भी खाना खाता है, जानवर की पेट में तो बचेगा। क्या हम खाना खाएंगे तो कुत्ते के पेट में बचेगा? नहीं बचेगा, हम ही के पेट में बचेगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा आता है मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण का इंग्लिश होता है सैप्रोफिटिंग। सैप्रोफिटिंग। अब इसको भी देख लेते हैं, सैप्रोफिटिक क्या होता है। सैप्रोफिटिक मृत जीवी, क्योंकि यह पढ़ने से ही पता चल रहा है मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों से बना, जीवों का शरीर वह सड़े गए कार्बनिक पदार्थ से बनाते हैं। साफ साफ हम जानते हैं जो मृत जीवी पोषण है वो अपना भोजन मृत जीव के शरीर से ही बनाते हैं। मृत जीवों के शरीर से बनाते हैं, शरीर से अपना अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बनाते हैं। अब इसके भी एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या करें, फफूंदी कबाब। एग्जाम्पल हमारा होगा फफूंदी और कबाब। अब हमारा आ जाता है तीसरा, जिसका आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, परजीवी पोषण। तीसरा आता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण को इंग्लिश में पढ़ेंगे पैरासिटिक। अब इसके में परजीवी पोषण वन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे ही उनसे अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। मतलब समझा जाए तो ऐसे जीव जो शरीर के तो अंदर है या बाहर भी है, लेकिन उस जिसके शरीर के अंदर है उसको खत्म नहीं कर रहा है, मृत्यु नहीं कर रहा है, उसे मार नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो अपना भोजन बना दे रहा है। ऐसे कौन कौन से जीव आते हैं? शायद आपने सुना होगा जोंक, या अक्सर बरसात में या गंदी जगहों पे, जैसे हो गया देखा जाए तो गढ़ी गांव में होती है ना, तो वहां भी हो जाता है। जैसे नाली कई साल पुरानी कच्ची नाली होती है और वहां पर भी होता है जोंक। और खास तौर पे सबसे ज्यादा आपको अगर जोंक मिलेंगे तो नदियों और तालाबों में मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे नदी नहीं, हमारा क्या है, जोंक है, जो अमर गई। अमरवेल जू फीता करी। जू मतलब जानते हैं, जो आपके बालों में होता है, यानी सर पे जब खुजलाते हैं, मुझे खुजली हो रही है,
वो जू होता है कभी कभी, जब आप कंघी से ऐसे ऐसे झाड़ते हैं तो जू निकल जाता है। ठीक है। अब दूसरा हमारा फीता गर्मी। ये तो हो चुका है। अब हम आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड। हम विषम पोषण तक पढ़ चुके हैं। अब हमारा क्या आएगा नेक्स्ट, मनुष्य में पोषण। न्यूट्रिशन अभी चल रहा है, न्यूट्रिशन अभी नहीं खत्म हुआ। न्यूट्रिशन में अभी हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण, यानी मानव में पोषण किस प्रकार होता है। लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले मेरा एक छोटा सा और टॉपिक्स है, उसे भी खत्म कर देता हूं। अमीबा क्या होता है? अमीबा ये जान लेते हैं क्या। अमीबा भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है। अमीबा क्या करता है? भोजन अपने पदार्थ के साथ घेर लेता है। वीडियो लंबा है लेकिन आपको आशा आई हो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। इसमें एक आता है पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम में पोषण पैरामीशियम में पोषण क्या आप लोगों को पता है? पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है? पैरामीशियम में पोषण होता है कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। क्या होता है? कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। ये कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण कर लेते हैं ये लोग। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट मनुष्य में पोषण इसी टाइम पे मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।